हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरिज़न इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो, और उसमें कई मेथड हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो उसमें से जो एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसका बेसिकली देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है और इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और बहुत आसानी से लगते भी हैं। और आज हम इस देखेंगे भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और उसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा टेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए हैं। तो पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, जो यहाँ पर लिखा हूँ मैं कि ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx equal to fxy is called separable if fxy can be written as product of functions x and y only। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। मतलब इसका क्या हुआ, पहले हम इसको एक मिनट में समझ लेते हैं। इस पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है। यानी कि हमको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका क्या है, 1 है। दैट मीन्स ए वन टाइम डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप dy ओवर dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। राइट साइड आप क्या है, एक फंक्शन है जो x और y दोनों का फंक्शन है। इसको हम सेपरेबल बोलेंगे कब, जब जो ये फंक्शन है fxy, इसको हम प्रोडक्ट लिख सकें दो फंक्शन का x एंड y ओनली। इसको मतलब इसका क्या हुआ कि dy ओवर dx इक्वल टू f है, तो इसको कर दीजिए gx एंड hy, जहां पर ये फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ x ओनली, एंड ये क्या है, फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक, एच वाई का मतलब हुआ एच एक फंक्शन है सिर्फ y का, और जी एक्स का मतलब हुआ जी एक फंक्शन है x, सिर्फ x का। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका वर्किंग पढ़ लेते हैं। ठीक, वर्किंग पढ़ लेते हैं, इस काम कैसे करता है, दैट मीन्स इसका हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये देख सकते हैं आप dy ओवर dx इक्वल टू gx hy। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो y का फंक्शन है उसको dy के साथ रखेंगे और जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ रखेंगे। तो hy को इधर अगर हम लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान hy और dy के साथ, और gx जो है ये dx। ठीक, इसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको इसका सोल्यूशन मिले वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो इतनी सी बात हम समझ गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा था, ये आया था IAS में, प्रीलिम्स में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का है कि फाइंड द सोल्यूशन, find the solution, find the curve passing through है। यहाँ पर find the curve passing through 0, 1 and satisfying dy sin dy over dx इक्वल टू c। ओके, सो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या होता है। हमको दिया गया है sin dy ओवर dx इक्वल टू c। ये क्वेश्चन आया था IAS में, प्री में आया था, प्रीलिम्स में।
2005, यस 2005 में आए थे क्वेश्चन। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx इक्वल टू साइन इनवर्स c। ओके, अब हम वेरिएबल को कर लेते हैं सेपरेट, जैसा कि डेफिनेशन से हम देखे थे। हालांकि ये तो ना x का फंक्शन है ना y का फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको वो x dx को तो एक तरफ करना भी है। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स c dx इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स c को आप कर लीजिए बाहर, क्योंकि ये है कांस्टेंट, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स c जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, हमको x के जो है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, यानी साइन इनवर्स c और dx का इंटीग्रेशन सिंपली x और एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हर जगह हम c रखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि c ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं, चलिए a मान लेते हैं, a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो ये हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है ये, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। इसलिए इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, इसको इसलिए मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में आए तो कांस्टेंट यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ओके, सो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स c प्लस a, ये हमारा आ गया सोल्यूशन। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 0 1, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, 0 1 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 0 1, दैट इज, इसको आप कर सकते हो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। क्यों x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वो किसमें है, साइन dy ओवर dx इक्वल टू c, मतलब कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऑर्डर एंड डिग्री वाले में इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो 0 और 1 है, दैट मीन्स 0 है x की वैल्यू और 1 है y की वैल्यू। अब करेंगे क्या, सिंपली हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, इसमें हम इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू रखेंगे 1 और x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0, साइन इनवर्स c प्लस a इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू c। तो अब सॉरी 1 इक्वल टू a। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x साइन इनवर्स c प्लस 1। ठीक, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के प्रीलिम्स में 2005 में इस क्वेश्चन। और देखिए ये जो मेथड होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, ये बेसिकली होता क्या है ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इस मेथड में ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल को देखें तो सिंपल सा एक मेथड है कि आपको उसको पहचानना है, लेकिन जितना आप डिफरेंट क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ये इसका मजबूत हो जाएगा। जैसे आगे के एक क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है मैं कहूँगा। इसको देखते हैं कि सॉल्व dy ओवर dx tan y इज इक्वल टू साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पर
जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब यहाँ पर मुझे सॉल्व का यूज क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, क्योंकि एक्स वाई दोनों में। अब ये प्रोडक्ट तो है नहीं, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो इसको आप कैसे आप तोड़ पाओगे, वो भी संभव नहीं है। डी एक्स को इधर लेकर गए तो यहाँ पर तो tan y के साथ dy है, लेकिन इधर dx स्क्वायर लेकर जाओगे तो x के साथ सिंपली x का फंक्शन तो होगा नहीं, है ना। जैसे मैंने वर्किंग में यहाँ पर बताया था, यहाँ पर देखिए dx के साथ क्या है, x का फंक्शन है सिर्फ, ठीक, और y के साथ क्या है, सिर्फ y का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये तो हो नहीं रहा है। तो इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपको, यू शुड गो बैक टू योर स्कूलिंग, आप इंटरमीडिएट में जाइए तो साइन सी प्लस साइन डी का आप एक फार्मूला याद करते होंगे, ठीक। साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद आया कुछ? नाउ अगर हम उसको यहाँ पर यूज कर लें तो ये हमारा काम एकदम आसान कर देता है। 2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ओके। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स टेन वाई इक्वल टू 2 साइन वाई से वाई कैंसिल आउट, 2x अपॉन 2 दैट मीन्स x, यहाँ x से x कैंसिल बाई 2y बाई 2 मतलब कि cos y, ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है किसका है, x और y दोनों का, तो इसको तो हम तोड़ ही सकते हैं x और y में। कैसे, इसको आप मान लीजिए इतना x का फंक्शन और ये अकेले y का, और आप सेपरेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan y tan y, ये क्या है, 1 अप cos y नीचे जाएगा, और dy 2 sin x dx, है कि नहीं। अब इसको क्या करिए, आप इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली सी, tan y 1 अपान cos y क्या हो जाएगा, sec y dy इज इक्वल टू 2 sin x dx, इम्प्लाइज इसको क्या बोलेंगे हम, यह है sec y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस c, यहाँ पर क्या है ये कांस्टेंट, डोंट फॉरगेट टू यूज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, sec y प्लस 2 cos x इक्वल टू c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर बस एक सिंपल सी ट्रिक थी जो कि आपको यूज करनी थी, वो थी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, वो भी आईएएस के प्रीलिम्स में आया है, और इसमें 2-4 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद आपको मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद का जो लेक्चर है, जो बहुत से डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जो कि वेरिएबल सेपरेबल तो होते हैं लेकिन उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो बताऊंगा, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ईजी है, आप बने रहें साथ में, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स काश एक्स अपॉन वाई टू लॉग वाई प्लस 1 अपॉन वाई टू लॉग वाई प्लस 1, और ये आया था आईएएस में प्री में 2009 में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पर ये जो है x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, तो इसको तो हमको ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, y टू log y प्लस 1 dy इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स dx। ओके, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समय स्टेप को एक स्टेप को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, जो कि एलिमेंट्री आपको समझ में आएगा। आप y का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y log y, और मैंने 2 को ले लिया बाहर। ठीक, dy को कर दिया अंदर, प्लस इस y के साथ, ठीक, जो कि इसकी सिंपल सी अलजेब्रा होती है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने किया इसको अलग अलग। ठीक, ये है। अब यहाँ पर यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए आप सेकंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² 2 माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1/y, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी y²/2। ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस सिमिलरली यहां पर भी होगा। यहां पर आप इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, ठीक, dx, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक, अगेन अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको अंदर। एक स्टेप और कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, y² 2 log y माइनस 1/2 को आप ले लीजिए बाहर। ये हो जाएगा आपका y dy इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। देखिए माइनस यहाँ पर साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 ओके, ये इंटीग्रेशन का साइन था। ठीक, क्योंकि एक y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हो जाएगा y²/2 log y माइनस y²/4, ठीक, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। दरअसल माइनस कॉस एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पर वो कट जाएगा। ऊपर देखिए आप अगर, तो ये कॉस एक्स माइनस में है, ये कॉस एक्स प्लस में है। यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली एक्स साइन एक्स। अब हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे क्योंकि हमारा सारा का सारा इंटीग्रेशन ओवर हो गया है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² log y माइनस y²/2 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस c। ओके, अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर y²/2 log y log y एंड यस, ये इसका आंसर हो गया। cos x से cos x कैंसिल आउट कर दिया मैंने, x sin x एंड यहाँ पर एक टर्म और बचा था, ये वाला टर्म जो कि मैं भूल गया हूँ, है ना। ये सारा का सारा टर्म मैं करते आ रहा था, इसका अभी तक किया था, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। y dy का जो था वो क्या हो जाएगा, प्लस y²/2। इसको मैं कहाँ कर दूँ, एक काम करें, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक, प्लस y²/2। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था इसको, इसका इंटीग्रेट करना ना, इसका
इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये इसको कर दिया हो तो इसको आप प्लस यहाँ पर कर सकते हो और प्लस यहाँ पर कर सकते हो, प्लस यहाँ पर कर सकते हो और फिर ये चीज़ हुआ है। अब एकदम क्लियर लग रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, है ना। सो दिस इज द सोल्यूशन कि आप जिसको हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। सो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ और देन आफ्टर दैट उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि सॉल्व x माइनस 4 वाई स्क्वायर वाई टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 dy इक्वल टू 0। ओके, ये dx है यहाँ पर, x टू पावर 4 dx। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसको आप उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वाई टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 dy। ओके, इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, यानी कि dx को इधर ले आइए और उसके इधर ले जाइए। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 y टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3। ओके, अब ये जो है और ये है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब dx। ठीक, और इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, एम्प्लाइज अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy माइनस 3 अपॉन वाई टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब dx। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा y टू पावर माइनस 2, यानी y टू पावर माइनस 2 dx dy माइनस 3 बाहर ले लेते हैं, y टू द पावर माइनस 4 dy इज इक्वल टू x टू पावर माइनस 2 dx माइनस 4 यहाँ पर बाहर ले लेते हैं dx, implies n plus 1 upon n plus 1 and minus 3 x power n plus 1 upon n plus 1 is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1 minus 4 x की पावर n plus 1 upon n plus 1, ठीक, प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस वाई इनवर्स और ये -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, y की पावर -3 इज इक्वल टू माइनस एक्स इनवर्स और एक मिनट, यहाँ पर क्या था, 4 था, little bit I have to check here, is it correct or not, x power n plus 1 upon n plus 1, yes, तो हो जाएगा -2 यानी +2 x टू पावर -2, ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस सी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर इसको आप चाहें तो एक साइड भी लिख सकते हैं और करके, दैट मीन्स
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/y³ माइनस 1/y प्लस 1/x माइनस 2/x² इक्वल टू c। सो ये था आज के लिए और दैट्स ऑल। और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नीचे दे दे रहा हूँ जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनको हमको रिड्यूस करना होता है। सो हाउ विल वी यूज दैट, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।